हमारे माशरे में ये बुराइयां पनप रही है, मियाँ बीवी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, ये आखिर आती कहाँ से, इसकी वजूहत क्या और खाली वही नहीं, मैं और मेरा शौहर नहीं, है? माँ सास को भी ऐसा है कि मेरा बेटा मेरा शादी के बाद कौन शादी करना चाहता है, कौन जो है जॉब के लिए क्वालिफाइड है तो जाना चाहता है, और कौन सपोर्ट हमसे मांगता है कि कुछ ट्रेनिंग करा दे जिसके जरिए उसका घर चल जाए। उनको किस चीज की जरूरत है कि जिससे उनका घर बस जाए। अगर वो चाहते हैं, कुछ तो थे ऐसे कि जो डिवोर्सी थे, कुछ विडो थे, तो उनके लिए रिश्ते तलाश किए जाए। तो उसके लिए तो जामा मस्जिद ट्रस्ट ने फैमिली फर्स्ट का जो मकसद ये भी है, एक मकसद ये उसको खेलना नहीं चाहती है। काफी टाइम मेरे पास ऐसे भी केस आए कि 2 साल में मतलब उसने लव मैरिज किया और 2 साल में डिवोर्स हो गया। तो इसमें समझ में आता है कि जब आपने लव मैरिज किए तो दोस्तों, आज की इस बामकसद तकरीब में हमारे साथ मौजूद हैं जकिया फरीद शेख साहबा, जो कि अलाना अन्निसा हाई स्कूल की साबिका प्रिंसिपल रह चुकी हैं। जकिया साहबा, ये बताइए कि ये प्रोग्राम कैसा रहा? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि ये फारूक भाई जो मुझे मिले थे फैमिली फर्स्ट से, हम लोग फैमिली फर्स्ट में मुफ्ती अशफाक साहब ने बुलाए थे और वहाँ कैसी प्रोग्राम्स चल रहे थे और उसमें मैंने उनको देखा था और जो इन्होंने बताया था बहुत यही अपना MCRT के बारे में, और मुझे बहुत मैं उसी वक्त मुतासिर हो गई थी। उसके अलावा बाद में इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है और ये जो काम शुरू किया है इन्होंने, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग अंदर अंदर कर रहे हैं, यानी खुल के नहीं कर रहे हैं। और वो काम ये जो उभर के कर रहे, तो आज औरतों में एक है ना जागरण है, अवेयरनेस आ गया है। और ये ऐसे प्रोग्राम मैं बोलूंगी एक में ही नहीं खत्म होना चाहिए, ये सिलसिला चलते रहना है। और मैं चाहूंगी कि आज जैसे अभी प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद काफी औरतें मेरे पास आ गई कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे वो प्रॉब्लम है, हमको और आगे करना है। तो इन्होंने ये करके है ना बहुत बड़ा काम किया कि उन लोगों को हमारे जैसे लोग भी मिले जो काम करना चाहते हैं, और हम इसके जरिए हम लोगों का काम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इन फारूक भाई को हम लोग हेल्प करना चाहते हैं ताकि जब भी उनको जरूरत हो, काउंसलिंग हो या डाइवर्सी वुमेन का हो या किसी की कुछ भी मजबूरी हो, उसको किस तरह ये लेके चल रहे हैं। और औरतों में ज्यादातर है ना बहुत ही कमजोर है, जैसा घरों में कितनी औरतें आती नहीं, तो मेरा एक सजेशन है कि हमको अंदर जाके ये भी और उन तक पहुंचना पड़ेगा। पहुंचना है। जकिया पर मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बात की कि बहुत सी खातून मुझे मिली, उन्होंने अपनी परेशानी बताई, आखिर में ये जो हमारे माशरे में ये बुराइयां पनप रही है, मियाँ बीवी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, ये आखिर आती कहाँ से, इसकी वजूहत क्या है? मुख्तसर मेन तो मैं बोलूंगी कि जो जैसे मुफ्ती साहब ने कहा प्री काउंसलिंग, ये प्री काउंसलिंग नहीं होती है। यानी आज का दौर जो चल रहा है शादी करना और बस अपना देखना, ये मेन है। और इसी की वजह से क्या होता है कि घरों में इंतशार पैदा होता है, झगड़े होते हैं। मैंने बहुत केसेस सॉल्व किए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेन इंतशार ये कि अपना देखना है, दूसरों का नहीं देखना, बस मैं और मेरा शौहर। हाँ बस। और खाली वही नहीं, मैं और मेरा शौहर नहीं, माँ सास को भी ऐसा है कि मेरा बेटा मेरा शादी के बाद। तो हमको ये चीजों को थोड़ा दूर हटाना है और मेन जड़ वहीं से होती है कि हमको किसी की मदद नहीं करना है। जैसे कुछ ऐसा है कि इस्लाम में कुछ चीजें ऐसी है कि शादी के बाद औरत सास को नहीं देखना है, ये फर्ज नहीं है। तो वो कुछ लड़कियां दिमाग में रखती है और इसकी जड़ यहाँ से भी शुरू है। वो और बातों को नहीं देख रही है, लेकिन एक छोटी सी बारीकी जो उसको पकड़ के जो उसको वावेला मचा रही है। और ये एक चीज आपको नजर नहीं आती कि रिश्तों की अहमियत को हम लोग भूल गए, एकदम भूल गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे घर आज भी है जहाँ रिश्तों को अहमियत देते हैं। मेरे सामने ज्यादातर घर ऐसे, वही बोल रही हूँ, क्योंकि यही बात आ गई है कि रिश्तेदारी नहीं, मैं और मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा शौहर, मेरे बच्चे, बाकी रिश्ते में क्या हो रहा है उससे अपने को वो नहीं है। हमको कुछ पड़ी नहीं है ना, हमको सिर्फ उनको देखना है। जैसे माँ बाप ने हमको पाले ही नहीं,
माँ बाप ने हमको नहीं पाले हैं, हमको छोड़ देना है उन लोगों को उनके हाल पे और हमको हमारा देना, ये सब दौर चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने साथ मेरी बात करने के लिए। में हमारे साथ मौजूद है MCRAB के फारूक कलाड़िया साहब, जो कि उन्होंने आज बामकसद प्रोग्राम रखा था कि किस तरह से घरेलू मसाइल होते हैं, झगड़े फसाद, आपस में मियाँ बीवी के झगड़े, सास बहू के झगड़े। तो फारूक साहब ये ख्याल आपको कैसे आया? ये ख्याल इस तरह से आया कि हमारा जो NGO है, तो हमारे पास लोग बहुत से शिकायत लेके आते हैं जिनको क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं था, हम कभी इसको अटेंड नहीं करते थे। हमने मास मैरिज करवाया, हमने यतीम खाने में ट्रेनिंग शुरू की है, हम लोग कुर्बानी का गोश्त का कलेक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ईद के वक्त जो है हम यतीम बच्चों की मदद करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब हमारे पास में ऐसे केसेस आने लगे कि भाई हर एक खवातीन का कुछ ना कुछ मसला, कि किसी वजह से उनकी तलाक हो गई छोटी सी बात में, कोई विडोज थी उनके मसले थे कि उनका हक नहीं मिल रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, किसी का मेंटल टॉर्चर हो रहा है, तो किसी ने दूसरी शादी कर दी, पहली बीवी का ख्याल नहीं रख रहे। तो जैसे समाज में अक्सर ये सब मसाइल होते हैं, ऐसे मसाइल बहुत बढ़ने लगे, तो हमने सोचा इसके लिए कुछ किया जाए। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि चलिए क्यों ना एक काउंसलिंग, गाइडेंस और सपोर्ट का एक सेशन लिया जाए और अंदाजा लगाया जाए। तो जब हमने देखा, हम सोच रहे थे कि शायद 40-50 के करीब खवातीन आएंगी, शायद खुलकर नहीं आएंगी, लेकिन हमें बड़ी खुशी हो रही है कि खवातीन 100 से ज्यादा तादाद में आई है। और हमने उनसे कहा भी कि आप खुल के देखिए, हमने बड़े बड़े काउंसलर्स को लाए जो इस मामले में बड़े एक्सपर्ट थे। तो उन लोगों ने खुल के उनसे बात की और उनके पूरी इंफॉर्मेशन ली, पूरा डाटा कलेक्शन किया कि उनको क्या तकलीफ है, वो आके बयान करें, वो किस किस्म की मदद हमसे चाहते हैं, वो बयान करें। और ये सारा डाटा कलेक्शन होने के बाद में हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कौन शादी करना चाहता है, कौन जो है जॉब के लिए क्वालिफाइड है तो जाना चाहता है, और कौन सपोर्ट हमसे मांगता है कि कुछ ट्रेनिंग करा दे जिसके जरिए उसका घर चल जाए, या कुछ ऐसे कोर्सेज हम करा दे कि जिससे ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत चल रहा है, कमोडिटी सेल करना, ये हम करवा भी देंगे और उनकी मदद भी करेंगे, जिस तरह से हम लोन भी दे सकते थे। ये हमारा मकसद था, ये झगड़ों को सुलझाना भी और उसके बाद उनको अपने पैरों पे खड़ा करना जी। ये बहुत अहम मकसद आपका रहा है, हम लोग समझते हैं। जैसे कि फारूक भाई ने बात की कि आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, जो फसाद हो रहे हैं आपस में, इन्हें औरतों को बड़ी तकलीफ है। तो क्या लगता है भाई कि सिर्फ लड़कियों की गलतियां हैं या सिर्फ लड़कों की गलती है? इसलिए क्या हम ये देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में लड़के जो है लड़कियों से पढ़ते हैं। एक्चुअली देखिए, यहाँ हम लोगों ने जो ये इवेंट किया है, इसमें यहाँ हमने गलतियां तलाशने के लिए नहीं किया, बल्कि रास्ता निकालने के लिए किया है। इसमें ये मकसद था हमारा, और मकसद ऐसा था कि उनको किस चीज की जरूरत है कि जिससे उनका घर बस जाए। अगर वो चाहते हैं, कुछ तो थे ऐसे कि जो डिवोर्सी थे, कुछ विडो थे, तो उनके लिए रिश्ते तलाश किए जाए। तो उसके लिए तो जामा मस्जिद ट्रस्ट ने फैमिली फर्स्ट का जो एक मकसद ये भी है, एक मकसद ये, दूसरा मकसद उसमें यह है कि उनको नौकरी धंधा दिलाया जाए, उनको कोई ऐसा स्किल सिखाया जाए जिससे वो काम करके कमा सके। और तीसरा, जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो उनको किस तरह से पैसों का इंतजाम करके उनका घर गुजारा चल सके। तो ये मकसद था हमारा। हमारे प्रेसिडेंट फारूक कलाड़िया साहब की सरपरस्ती में ये काम करने का हमारा इरादा है। इंशाल्लाह जो डेटा आया है अभी उसको स्टडी किया जाएगा और उसके हिसाब से हम लोग सब उसमें काम पे लग जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों कोनों से मदद आ रही है। बस दुआ करें कि हम लोग इसमें कामयाब हो जाए। आपने कुछ और नई बातें बताई मुझे, फारूक भाई ने कुछ बातें की। मेरा एक सवाल था कि भाई अक्सर शिकायत जो है ना लड़की की रहती है कि लड़का परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, दहेज मांग रहा है, या बहुत सारी इस तरह की रहती है। तो उस पर मैं, हमारे साथ एक मोहतरमा ही मौजूद है, आपका नाम बताइए। नीलूफर गरीवाला साहबा, इस मौके पर आप इस मौजू पर क्या कहना चाहेंगी कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो है ज्यादातर केसेस जो है लड़कियों की तरफ शिकायतें आती है, तो क्या लड़के ही जिम्मेदार होते हैं कि लड़कियां भी कहीं जिम्मेदार, उसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदार दोनों ही है, क्योंकि लड़कियों में भी आजकल कहीं तक मुझे लग रहा है कि ना कुछ भी झेलने की ताकत ऐसे ही, या वो कहीं भी कुछ चीज को अब झेलना नहीं चाहती है। काफी टाइम मेरे पास ऐसे भी केस आए कि 2 साल में, मतलब उसने लव मैरिज किया और 2 साल में डिवोर्स हो गया। तो इसमें समझ में आता है कि जब आपने लव मैरिज किए तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कि होगी 2 साल आप साथ में रहे, उसके बाद इतने जो झगड़े हो रहे हैं, तो हमने पूछा क्यों हुए, तो बोले उनके पेरेंट्स के साथ मेरी नहीं बनती। तो अब लड़कियों ने ना, कई लड़कियों का प्रॉब्लम है ये कि वो अब है ना साथ में रहना नहीं चाहती। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत सी काउंसलिंग की है, तो क्या नतीजा निकल कर आया?
वो अकेले भी रहना चाहती है और उनका ऐसे उनका बोलना ये वो माँ बाप की सुनता है, हमारी नहीं सुनता। तो हमने बोला ऐसा नहीं होता है, सुनना है जो सही है वो सबको लेके चलना है। अब आप बोलोगे हमारी सुनो माँ बाप की नहीं सुनो तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से मुझे तो थोड़ा कुछ अटपटा लगा कि ये लड़कियां इस तरीके की जो सोच रख रही है कि ये सही नहीं है। क्योंकि घर देखिए, घर औरत से चलता है, औरत को ही बहुत कुछ झेलना भी है और औरत को बहुत कुछ समझ के चलना पड़ता है। आज हम भी हमारे घर में हम भी बहुत कुछ झेलते हैं और इतनी उम्र हम लोगों ने भी ले ली है, तो हमने कभी यही नहीं सोचा कि ये इसको हम नहीं करेंगे। मतलब कि नजरअंदाज करना, उसको एडजस्ट करना, मैनेज करना। क्योंकि जिसको बोलते हैं ना कि लेडीज जो है जो होम मिनिस्टर होती है, उस अफेयर जो है संभालना वो लेडीज का ही काम है। और उसको ही अगर लेडीज मिस मैनेज कर देगी तो घर में कुछ चलता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो लड़कियों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। और हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब अगर कितने जो प्रॉब्लम आ चुके हैं तो इनको इंडिपेंडेंट अगर रहना ही है तो वो मांग के रहे या परेशानी में रहे, तो इस तरीके से तो नहीं ठीक है। तो इसलिए इनका कुछ तो रास्ता हमको निकालना है कि वो काम करे या कोई अच्छी कुछ उनको हम कोर्सेज सिखा दे। अगर वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहती है तो कोई अच्छे लेवल पे रहे, यहाँ वहाँ मांग के या कोशिश तो ये है कि पहले सुलझाया जाए, अगर नहीं सुलझते हालात तो फिर उनको अब ये जितने भी केस आए सब डिवोर्स हो चुके हैं। ऐसा कोई केस नहीं आया मेरे पास कहना अभी वो काउंसलिंग की उनको जरूरत है, सब डिवोर्स ही है और विडो स्टेज में। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। और जो डिवोर्स हो चुका है तो बच्चे माँ के पास है, सारा उनको ही संभालना है, तो कहीं ना कहीं हस्बैंड भी जिम्मेदार है। तो दोनों तकलीफ तो दोनों तरफ से ही होती है, जब होती है कोई एक तो जिम्मेदार नहीं होता, मुझे ऐसा लग रहा है। और संभालना तो है, लेडीज को ही संभालना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की इतना अहम मकसद के तहत आप लोगों ने प्रोग्राम रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया, बात करने के लिए। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, आप पूरा टाइम प्रोग्राम में मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आमना सामना का शुक्रिया, आपने खिदमत का मौका दिया। हम तो सोचते हैं कि भाई इस तरह के मुद्दे जो फैमिली के हैं या मिलत के हैं उस पर हम जो है बात करें, वो करें और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश। इंशाअल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू।